सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू इट आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिन पॉइंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप यूपीएसआई 2020 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये पॉइंट ज़रूर आपके काम आने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा करके, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। रणनीति क्या होनी चाहिए, देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट की बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना चाहिए अगर आप यूपीएसआई बनना चाहते हैं। पहली चीज़ कि आप अभी से तैयारी में लगना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। आप इंतज़ार नहीं करते अच्छे वक्त का। बहुत सारे लोग 1 साल से यूपीएसआई का वेट कर रहे हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़ते थे तो यकीन मानिए वो आपसे बेहतर हैं, क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप 30 सेकंड लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो 25 सेकंड या 20 सेकंड लेते होंगे, तो सिलेक्शन कौन ले जाएगा वो आप खुद समझते हैं। और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन अंदर होता है कि हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो जब फॉर्म आएगा तो वो जब लगेंगे दिल से तो कहीं ना कहीं वो उखाड़ फेंकेंगे चीज़ों को। आप प्रेशर में आकर के पढ़ाई करोगे तो चीज़ें दिमाग में घुसती नहीं हैं। तो पढ़ाई आज से स्टार्ट कीजिए। अभी जब तक फॉर्म आता है तब तक आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए ज़रूर, कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने फॉर्म अभी आया, अभी आपका फॉर्म आया, आपने फॉर्म भरा, ठीक है। अभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फॉर्म आने वाला है। अब 2 महीने में आपने पढ़ाई स्टार्ट करी और 2 महीने में आपने पूरा सिलेबस दोबारा से ख़त्म कर दिया और आप रिवीजन मोड पे हो, और पता चला फॉर्म आया। तो जब तक फॉर्म भरा जा रहा है तब तक आपने पूरा रिवीजन किया, और उसके बाद 2 महीने तक आपने मॉक टेस्ट लगाया जब तक कि आपका पेपर नहीं होता है। तो फॉर्म भरने के 1 महीने तक तो ऐसे आपका जो भी चीज़ें होती हैं, बुक होता है कहाँ पर पेपर होगा, टेंडर बुक होता है, उसके बाद 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 महीने आपके पास वक्त होता है। उस वक्त में आप अपना मॉक टेस्ट लगाएं, और जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना सिलेक्शन। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे 10 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। 10 दिन में आप 10 से 20 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन इतने में कुछ नहीं होने वाला। आपको कम से कम 100 मॉक टेस्ट लगाने होंगे, 150 मॉक टेस्ट लगाने होंगे। मॉक टेस्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाने का एक जरिया है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी फ्रिक्वेंसी को, आपकी एक्यूरेसी को लगातार इंक्रीज करता है, और जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये रणनीति यूपीएसआई के जो टॉपर हैं वो भी इसी रणनीति को अपनाते हैं कि 8 आवर स्टडी करो डेली बेसिस पे। और किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं है कि आप उसको फेवरेट बना लो और किसी सब्जेक्ट को आप बोरिंग बना लो। आपको सभी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देने हैं, 8 घंटे देने हैं। जो सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कम है उसको 2 घंटे तो आपको देने ही हैं। अब देखिए, कहने का मतलब है आपका मैथ सही है तो मैथ को आप देना ही देना है, क्योंकि मैथ में आप नंबर पूरे गेन करेंगे। रीजनिंग सही है, लेकिन रीजनिंग को आप 1.5 घंटे दे दें। आपका जो ग्रामीण परिवेश है और जो आपका सीआरपीसी है, और जो आपका यही सारी चीज़ें हैं कि आईपीसी सीआरपीसी, इसमें आप 1.5 घंटे का टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसमें इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना आप अपने अकॉर्डिंग। अगर कमज़ोर है थोड़ा सा चीज़ें, आपको ज़्यादा कवर करनी है तो आप इसमें ज़्यादा पढ़ें, 2 से 3 घंटे। लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आए हैं। अभी ज़्यादा पढ़ोगे आप बोर हो जाओगे और कहीं ना कहीं आप उब सकते हो, ठीक है। तो एक मोटिवेशन जब फॉर्म आ जाता है तब अंदर से एक आग निकलती है कि हमें पढ़ना है, तो फिर आपको 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए एक जो साइकोलॉजिकल है, आप बोर नहीं होंगे, वो 8 घंटे आपको पढ़ना है। किसी भी तरीके से आप स्टार्ट कर दीजिए, और सिलेबस को पहले जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कोशिश कीजिए। पहले बेसिक से लेकर के एडवांस तक खत्म कीजिए, फिर उसके बाद रिवाइज करिए, रिवाइज करते रहिए। और जैसे ही वैकेंसी आती है एक बार दोबारा रिवाइज करने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए। 6 दिन मॉक टेस्ट लगाइए, 1 दिन रिवाइज कीजिए। सुबह आप रिवाइज कीजिए, 1 दिन मॉक टेस्ट, शाम को मॉक टेस्ट लगाइए। 2-2 मॉक टेस्ट लगाइए 3-3 घंटे के अंतराल पर। फिर उसके बाद 1 दिन रेस्ट करना है आपको, डेली नहीं पढ़ना है, 1 दिन रेस्ट करना है, दिमाग को अपने रेस्ट देना है। दूसरी चीज़, सिलेबस की बात करें, सिलेबस के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं पहले भी। और प्री मेंस की बात करें तो प्री मेंस बहुत बड़ा हल्ला हो रहा है कि प्री मेंस दोनों कराया जाए, नेगेटिव मार्किंग की जाए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि प्री ही होगा, क्योंकि उसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है कुछ टेढ़ा सा होता है हमेशा के तौर पे। कि जो सिलेबस है उसमें क्या है, हिंदी है, आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस क्या है आपका उसमें हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, और आईपीसी सीआरपीसी और जीके है। इसमें पहले 40 प्रश्न होते थे, जिसमें से 20 लाने इंपॉर्टेंट थे। 40 थे जिसमें से 20 लाने इंपॉर्टेंट थे। कहने का क्या मतलब है कि इसमें आपको 50% लाने थे, ठीक है, लेकिन अब 35% लाने हैं,
ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको 17 क्वेश्चन के आसपास सही करने होंगे यहाँ पे। अगर 40 में से 17 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 40 में से आपने 35% न ला करके आपने 34% नंबर लाया, कहने का मतलब है 40 में 17 लाने थे, आपने 16 लाया, तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। भले सब में 40 नंबर लाए आपने, लेकिन यहाँ पर एक कमज़ोर कड़ी आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इसलिए आपको सभी सेगमेंट में मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए मेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्री में ही बच्चे नहीं मिल पाते। अगर 5000 सीट है तो 5000 सीटें भी फुल नहीं हो पाती। आप इस चीज़ को समझिए कि बच्चे उतने तेज़ नहीं हैं। बच्चे कहीं ना कहीं मैथ बहुत तेज़ लगा लेते हैं, 40 में 40, रीजनिंग में 40 में 40, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी में बाहर हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आपको क्वालिफाई करना है 10-20 नंबर एक्स्ट्रा ला करके। तो आपको रणनीति से क्या करना है, बच्चे गलती क्या करते हैं आपको उस चीज़ के बारे में बता दूं। बैठ जाते हैं पेपर में, और पेपर में बैठने के बाद वो पूरे मैथ के 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम निकल जाता है। हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी और जीके है उसको फटाफट ऐसे ट्रिक मारते हैं। आपको क्या करना है, आपको पासिंग मार्क्स पहले लाने हैं। आपको 25 क्वेश्चन मैथ के करने हैं, 25 रीजनिंग के करने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इस चीज़ को याद रखें, निगेटिव मार्किंग इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स इसमें लाने होते हैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, पर्टिकुलर जो भी आपका सिलेबस है उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब में आपको 35% लाना होगा। अभी जब भी वैकेंसी आएगी उसके बाद डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन पिछली बार बताया गया था 1 साल पहले इस चीज़ के बारे में कि 35% माना जाएगा, 50% नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ बच्चों ये है कि आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आप हिंदी में आपने 40 क्वेश्चन कर दिए और सीआरपीसी पता चला 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाया, तो इन सभी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसमें 25 करना है, इसमें 25 करना है। इसमें अगर आप 40 में 40 कर दे तो कम टाइम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है। ये आपका ले जाएगा, स्कोरिंग हो जाएगा 50, 40, 90। और इसमें अगर 20 कर दिया 110 नंबर, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर और बढ़ जाते हैं और सिलेक्शन आप ले सकते हो आराम से। तो बस आपका पासिंग मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास हो जाते हो तो सिलेक्शन ले जाओगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों, 25 अगर आपने सही किया, 25 यहाँ सही किया और सिलेक्शन लेने की बारी आई, तो सिलेक्शन लेने में अगर आपने 15 ऐसे ही आपने थोड़ा बहुत टाइम लगा करके, दिमाग लगा करके मारा और 5-5 क्वेश्चन और सही हो गए तो 120 नंबर लाना, और 120 नंबर पे कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। आप चीज़ों को समझिए किस तरीके से करना है। मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। आप मॉक टेस्ट भी दो तो इसी तरीके से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं और मजाक में मॉक टेस्ट नहीं देना, एकदम सीरियस। आप जिंदगी और मौत के सवाल की बात है, ठीक है। तो आप 25 क्वेश्चंस को पहले लें, 20 क्वेश्चंस को पहले लें, फिर सभी 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करो। उसके बाद से देखें टाइम बच रहा है तो फिर दोबारा से मैथ और रीजनिंग पर फोकस करें, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, और बच्चे यही गलती कर जाते हैं, सारे क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करते हैं मैथ रीजनिंग की। तो आई होप वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। अगर जो चीज़ें ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि बड़े बड़े चैनल पर अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप जाकर के वहाँ पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं, आप उनकी बातें भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा मतलब है, हमारा जो क्राइटेरिया है समझाने का वो अलग है, क्योंकि हम बच्चों को ऐसे ही समझाते हैं और मोटिवेट करते हैं, और बच्चे सिलेक्शन लेते भी हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहते हैं। आई होप आप बहुत सारे बच्चों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, वो हमारी बातों से सहमत होंगे, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल। और जिनको नहीं समझ में आई होंगी बातें, वो दूसरे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। आपको शायद यूट्यूब पर घूमने की जरूरत पड़ेगी, आपको कोई मोटिवेटर मिल नहीं सकता। चलिए खैर, एनीवे कोई बात नहीं, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक योर सेल्फ, बाय बाय।